नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, मोदी के चुनाव के लिए बांग्लादेश के 10 आदमियों ने अपने जान की बलि दे दी। जी हां, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के दौरे पर नरेंद्र मोदी गए और वहां पर इतनी हिंसक झड़प हुई कि 10 बांग्लादेशियों की जान चली गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी के चुनाव के लिए क्यों दी। जी हाँ, हम सब ये भी जानते हैं और ये चर्चा पहले भी उससे होनी शुरू हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा था वो बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने का था। लिहाजा मोदी जब वहाँ पर गए तो लोगों में इतना गुस्सा था कि पूरा बांग्लादेश सड़क पर आ गया और हिंसा इतनी भड़की, लोग वहाँ पर इतने गुस्से में थे कि अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने लगे, अपने ही पुलिस स्टेशन में आग लगाने लगे, अपनी ही गाड़ियों को, बसों को तोड़ने लगे और पुलिस से ऐसी भिड़ंत हुई कि 10 लोगों की जान चली गई। यानी कि भारत में मोदी को जीतने के लिए, बीजेपी को जीतने के लिए झड़पें तो होती थी, लोगों की जानें तो जाती थीं, लेकिन अब विदेश में भी ऐसा होने लगा कि चुनाव मोदी का, चुनाव भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव बिहार का या चुनाव बंगाल का या भारत का, और जान जा रही है बांग्लादेश के लोगों की। ये सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार है कि जहाँ भी गए, यानी कि देश में जब गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों की जानें गईं, जब प्रधानमंत्री बने तो लोगों की जानें जाने लगी, यहाँ तक कि बांग्लादेश के दौरे पर गए तब भी लोगों की जान जाने लगी। ये हम नहीं कह रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए हैं, बल्कि मीडिया में ये बातें आ रही हैं, लोगों के बीच में ये बातें आ रही हैं और ये साफ दिख भी रहा है कि जब आचार संहिता लग चुका है, जब पहले चरण का चुनाव होना है, तब जब दूसरी पार्टियां चुनाव का प्रचार नहीं कर सकी, वैसे में नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर, बांग्लादेश में जाकर अपने चुनाव का प्रचार नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन वो जहां पर जाकर मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, मथुआ समाज के लोगों से मिल रहे हैं, जो साफ दर्शा रहा है, क्योंकि बंगाल में मथुआ समाज की बहुत बड़ी संख्या है, करीब 70 सीटें प्रभावित हैं, उनको प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर में जाना, मथुआ समाज से मिलना, ये साफ दर्शा रहा है कि वो बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए गए थे। जब सारी पार्टियों के प्रचार रुक गए तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाकर देश की सभी टीवी चैनलों पर नजर आते रहे, यानी उनका प्रचार पूरी तरह से चलता रहा। साथियों, बांग्लादेश के 50वीं वर्षगांठ पर जब खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जाएंगे खास मेहमान बनकर, तभी से वहां पर विरोध शुरू होने लगा। लोग वहां पर सड़कों पर उतरने लगे, लोगों के हाथ में पोस्टर बैनर्स थे जिनमें लिखा था गो बैक, मोदी गो बैक के नारे लग रहे थे। पोस्टर बैनर पर किलर मोदी तक लिखे हुए थे। सोचिए क्या है अपने देश के प्रधानमंत्री की छवि। क्या आपने कभी किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की ऐसी छवि देखी है कि वो मेहमान बनकर जिस देश में जा रहा हो, वहाँ पर लोग सड़कों पर उसका विरोध कर रहे हैं, उसे नहीं आने देने की धमकी दे रहे हैं या उसे गो बैक के लिए उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये इतनी बेइज्जती किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की नहीं होगी, मगर अपने देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की, अपने देश के प्रधानमंत्री की ऐसी ही इज्जत है कि लोग उनके खिलाफ विदेशों में भी नारे लगा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी धरती पर इनके मनहूस कदम पड़ें। साथियों, मोदी के बांग्लादेश जाने से पहले ही विरोध शुरू हो चुका था, लेकिन उनके जाने के बाद हालात और बिगड़ गई। पूरे बांग्लादेश के लोग सड़क पर आ गए और उन्होंने अपने देश की ही संपत्ति को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। इतना गुस्सा था। देखिए, ये जो खबर छपी है उसमें लिखा है कि हिफाजत इस्लाम के समर्थकों ने पुलिस स्टेशन, पब्लिक ऑफिस, प्रधानमंत्री शेख हसीना के पार्टी के कार्यालय और बसों को जमकर निशाना बनाया। इन लोगों ने एक ट्रेन के 15 डिब्बों को तहस नहस कर डाला और उसकी 117 खिड़कियों को तोड़ दिया। इन कट्टरपंथियों के आतंक का असर यह रहा कि ऑफिस, पुलिस स्टेशन जल रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम चाहकर भी वहां तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो हालांकि ये इंडियन मीडिया की ये खबर है तो जाहिर सी बात है आतंक कहेंगे, लेकिन मैं इसे विरोध कहूँगा, गुस्सा कहूँगा वहाँ के लोगों का कि इतना ज़्यादा लोग गुस्से में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ के दौरे से कि वो लोग अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे थे और अपनी जान गंवा बैठे। साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ कि आचार संहिता में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी का प्रचार किया हो। जी हाँ, बंगाल के में तो आपने देखा ही कि किस तरह से बांग्लादेश में जाकर उन्होंने प्रचार किया, मगर इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। आपको याद होगा गुजरात में जब चुनाव हो रहा था, जब सारी पार्टियों के प्रचार थम गए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल चले गए थे। नेपाल में जाकर, वहाँ पर जाकर मंदिर में पूजा कर रहे थे और सारा दिन वो देश की टीवी पर, गोदी मीडिया के चैनल पर उनकी खबरें चल रही थी। यानी कि गुजरात में भी उन्होंने ये हथकंडा अपनाया था कि जब सारी पार्टियों के प्रचार थम जाएंगे तब भी उनका प्रचार चलता रहेगा, और इस बार भी उन्होंने यही किया कि जब सारी पार्टियों के प्रचार थम गए तब वो बांग्लादेश जाकर अपनी
पार्टी का प्रचार करते रहे, अपने जो है सो बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते रहे। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की जो चर्चा है वो देश में भी है कि वो किस तरह से अपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो गए हैं, जिसमें छपा है, साफ लिखा है कि मथुआ फैक्टर इन बंगाल पोल्स। तो क्या बांग्लादेश की धरती से मोदी ने बंगाल को साध लिया? ममता बनर्जी की चिंता समझिए। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के ओरा कांड में मथुआ समुदाय के लोगों से मिल रहे थे, उनके मंदिर में पूजा कर रहे थे। इससे भड़की ममता बनर्जी ने पीएम के बांग्लादेश दौरे पर यह कहते हुए सवाल उठा दिया कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश की धरती से पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दौरे का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में एक ख़ास तबके के वोटों को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री के दौरे में ऐसा क्या रहा जो ममता इतनी बुरी तरह भड़क गई? क्या मोदी ने बांग्लादेश की धरती से बंगाल को साध लिया है? आइए समझते हैं। पीएम के दौरे, बंगाल चुनाव और ममता के भड़कने के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव और ममता बनर्जी के भड़कने के बीच एक साझी कड़ी है, वह है मथुआ समुदाय के पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी आबादी है। ये अनुसूचित जाति के तहत आते हैं। बांग्लादेश में स्थित ओरा कांड मथुआ समुदाय का मूल स्थान है। वहीं ओरा कांडी, जहां शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और समुदाय के लोगों से रूबरू हुए, ओरा कांडी में ही मथुआ समुदाय के गुरु और समाज सुधारक हरिचंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था, जिन्हें समुदाय के लोग भगवान मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओरा कांडी में हरिचंद गुरुचंद मंदिर में पूजा की। समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में काफ़ी प्रभावशाली रही दिवंगत बोड़ो माँ यानी विनी पानी ठाकुर की तारीफ की, उनसे अपनी मुलाकात और स्नेह का किस्सा सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी बेशक बांग्लादेश में थे, वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक संदेश तो सरहद के इस पार यानी पश्चिम बंगाल के लिए छिपा था। फिर क्या था? ममता को बिफरना ही था। तो सोचिए, ये मीडिया में भी इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। जो पार्टीज़ हैं, जो ममता बनर्जी हैं, वो भी ये बात साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा था वो चुनाव के लिए ही था, पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए था। मगर उसका जो फल भुगता है वो बांग्लादेश की आम जनता ने भुगता है, जो मोदी का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे और 10 लोगों की जानें चली गईं। यानी कि इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का, इलेक्शन पश्चिम बंगाल का, लेकिन जान जा रही है बांग्लादेशियों की। मतलब साफ है और ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के लिए, उनके जीतने के लिए देश में तो हिंसा होती ही थी, लोगों की जानें जाती ही थी, मगर अब विदेश में भी ऐसा होने लगा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन दिनों फिर से कोरोना रिटर्न यानी कोरोना वापस आ चुका है। पूरे देश में फिर से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश चले जाते हैं। आप सोचिए कि कोई दूसरा नेता अगर कहीं और का सफ़र करता तो इस देश में कितना बवाल होता। मगर चूँकि मोदी सफ़र कर रहे हैं अपनी चुनावी रैली के लिए, ख़ास तौर से चुनाव जीतने के लिए, तो फिर गोदी मीडिया में भी सन्नाटा पसरा रहेगा ही, कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा। तीसरी तरफ अगर आप देखें कि आखिर मोदी के प्रति लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, साफ़ है, हम सब ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से एग्जिस्ट हुए, मतलब जब से उनका ये हुआ है, उदय हुआ है, तब से उन्होंने यही काम किया है कि एक धर्म को निशाना बनाया है। आप देखिए कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी एक धर्म पर किस तरह से, एक धर्म को किस तरह से तबाह किया गया था गुजरात में। गुजरात उनकी आंखों के सामने जल रहा था। जब देश की बागडोर संभाली तब भी एक ही धर्म के खिलाफ सारी नीतियाँ बननी शुरू हो गई, सारे कानून एक धर्म के खिलाफ बनने शुरू हो गए, मॉब लिंचिंग शुरू हो गई, कहीं लव जिहाद शुरू हो गया, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया और नफरत बांटनी शुरू हो गई। यही वजह है कि हर जगह पे अब विदेशों में, देश में तो उनका विरोध हो ही रहा था, लेकिन अब विदेशों में भी उनका विरोध शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में आपने इसकी ताज़ा मिसालें देखी कि लोगों में इतना गुस्सा हुआ कि वो नहीं चाहते थे कि मोदी का कदम उनकी ज़मीन पर पड़े, उन्होंने अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दुनिया भर में इनके विरोध इसी तरह से हो रहे हैं, यानी कि इज्जत इनकी तार तार हो रही है। आप देखिए कि चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थू थू हो रही है। हर जगह पे उनके विरोध, तरह तरह से उनके खिलाफ लोग सड़क पर उतर जाते हैं। CAA NRC के समय भी पूरी दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध हुआ था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तब भी पूरी दुनिया भर के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध
करने के लिए सड़क पर उतरे। लोगों में गुस्सा इस तरह से बढ़ा हुआ है कि कनाडा को हिंदुस्तान से वैक्सीन भेजी गई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर अपने होर्डिंग्स लगवाए जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू मोदी। लेकिन लोगों में गुस्सा इतना था कि जो होर्डिंग्स 5 हफ्ते के लिए लगाई गई थी उन होर्डिंग को दूसरे ही दिन उखाड़ कर फेंकवा दिया गया। यानी कि आप लोगों के गुस्से का इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों में कितना गुस्सा है नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, फिर वो चाहे भारत हो या फिर भारत के बाहर विदेश हो।